तो दोस्तों जो लोग ये बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है, ट्रेडिंग करके कोई भी पैसा कमा सकता है, इसके लिए करना क्या होगा? सिंपल अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके पैसा डाल के और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, पैसा ही पैसा। ऐसा नहीं होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं और आप एक बिगिनर्स हैं, तो आप सभी बिगिनर्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बिगिनर्स मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सोशल मीडियाज पर पूछते रहते हैं कि भैया हमको भी ट्रेडिंग सीखना है। इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मुझे पूछते रहते हैं कि भैया हमको भी ट्रेडिंग सिखाओ, हम भी ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं, शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको सीखने के बाद, करने के बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप सच में शेयर मार्केट सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो और ट्रेडिंग को एज ए करियर चुनना चाहते हो, तो आगे मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एंड हो सके तो आप इन सब पॉइंट को नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है माइंडसेट का। जो बिगिनर्स होते हैं उनका माइंडसेट बहुत गंदा होता है मार्केट को लेकर के। डिफरेंट यूज़र के अलग अलग माइंडसेट होते हैं। पहला, अगर जिनको लॉस हुआ होता है तो उनका माइंडसेट ये रहता है कि मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट सट्टा बाजार है, मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, मार्केट में पैसे डूब जाते हैं। दूसरे तरह के कौन से लोग होते हैं? जो बहुत बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देखे होते हैं, यूट्यूब पर बड़े बड़े प्रॉफिट देखे होते हैं। इनका माइंडसेट ऐसा होता है कि मार्केट में पैसा क्विकली डबल हो जाता है। मार्केट के अंदर कुछ तो ऐसा शॉर्टकट होगा जिसकी वजह से पैसा रातों रात डबल हो जाता है, 5 मिनट के अंदर डबल टिबल हो जाता है, 10 मिनट के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये इस तरह के भी माइंडसेट होते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, भाई मेरे को भी ट्रेडिंग बता दे, मेरे को भी पैसा कमाना है शेयर मार्केट से, तो अकेले अकेले पैसा कमा रहा है। ये नहीं पूछते हैं कि क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या सीखना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये सब कोई नहीं पूछेगा। ये बोलेंगे भाई ट्रेडिंग मेरे को भी बता दे। उनको पूछने का तरीका ऐसा लगता है ना कि भाई 10 मिनट में कोई बता देगा आपको ना, तो समझ में आ जाएगा और 15 मिनट में आप पैसे डबल कर लोगे। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत गलत माइंडसेट है। जो बिगिनर्स होते हैं उनके मन में यही सब कुछ चलता रहता है और इसी वजह से वो लोग ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हैं। तो सबसे पहला आपको माइंडसेट के अंदर फोकस करके रखना है कि मार्केट का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पहले सीखना पड़ेगा, इसके बाद ही आप शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पर आपको कभी भी पैसे डबल करने के बारे में, ट्रिपल करने के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो आप शेयर मार्केट के अंदर आओ ही मत, आप दूर ही रहो तो ज़्यादा बेटर है, वरना आपका पैसा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। शेयर मार्केट का आपका क्या लगता है कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है? कहाँ से आ रहा है पैसा? कोई ऊपर से बरस रहा है क्या? कोई पेड़ है क्या शेयर मार्केट के अंदर? पेड़ नहीं है, कोई ऊपर से नहीं आ रहा है पैसा टपक के, ठीक है। एक के जेब से निकल रहा है और दूसरे के जेब में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो तरह के प्लेयर होते हैं, एक नए ट्रेडर्स होते हैं और एक एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और एक को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। जिनको नॉलेज नहीं है उनको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि अपने पैसे को डबल कर लेंगे। डबल कहाँ से करेंगे? जिनको 5 साल से 15 साल से एक्सपीरियंस है, क्या उनके जेब से आप पैसा निकालना चाहते हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आप एक बिगिनर हो तो ये तुक्का से हो सकता है, ये गलती से हो सकता है 1-2 बार, बट आप ओवर द टाइम आप देखेंगे, एंड मंथ में आप देखेंगे अपना P&L, तो आप लॉस में जाएंगे। एक्सपीरियंस बंदे के साथ आपको टक्कर लेना है तो पहले आपको खुद भी सीखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे काम करता है, तभी आप दूसरे के जेब से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दूसरे के जेब से पैसे निकालने का मतलब चोरी करना या डकैती करना नहीं बोल रहा हूँ। शेयर मार्केट एक लीगल तरीका है, वहाँ पर आप अपना पैसा लगाते हो, वहाँ पर आप एनालिसिस करते हो अपना, एंड आप अपने एनालिसिस के बेसिस पर आप वहाँ पर अपने पैसे को डबल करते हो, ट्रिपल करते हो। लेकिन देखो शेयर मार्केट को ना आपको एज अ बिजनेस लेकर के चलना है, ठीक है। आप अगर देखो कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो मार्केट के अंदर, तो आप अगर मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आप वहाँ से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मंथ एंड में आप 1,15,000, 1,20,000 तक का अगर अपना कैपिटल बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि 15 से 20% का अगर आप रिटर्न ले रहे हो 1 लाख रुपए के ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप शेयर मार्केट को लेकर के ऐसा क्यों सोचते हो कि 1 लाख लगाऊंगा तो 2 लाख हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर आपका 5 लाख बन जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कोई चाय का ठेला लगा रहे हो और चाय के ठेले में आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि नेक्स्ट मंथ मेरा 15,000 रुपये का यहाँ से प्रॉफिट हो, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो। होने को तो लॉस भी हो सकता है,
बट आप एक्सपेक्ट करोगे कि 15 से 20 हज़ार रुपये अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न है आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो आप मार्केट को भी इसी तरह से एज अ बिजनेस लेकर के चलना है। ये सारे कुछ माइंडसेट हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एंड आपकी इस ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारे फ्रॉड और स्कैमर्स भी आएंगे। जैसे ही आप अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर लेते हो ना, उसके बाद आपका सारा डिटेल डीमेट अकाउंट वालों के पास चला जाता है। तो कितना भी अच्छा ब्रोकर हो वो सारे अपना डाटा बेच देते हैं, ठीक है। और डाटा किसको बेचते हैं? जो स्कैमर्स होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, उनको बेच देते हैं। क्योंकि हर एक डाटा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। कहीं भी आप अपना साइन अप कर रहे हो, कहीं भी अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे रहे हो, तो सोच समझ के दिया करो, ठीक है। लेकिन आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए तो ये सारी चीज़ें देना ही पड़ेगा, बट वहाँ पर मैंडेटरी है ना। लेकिन वो लोग उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, बट वहाँ पर आपके डाटा को सेल कर देंगे, तो वो कहीं और से आपको कॉल वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप अपना अगर डीमेट अकाउंट ओपन कर लिए किसी भी ब्रोकर के ऊपर, इसके बाद आपका क्या होता है, आपके मोबाइल फ़ोन पर कॉल वगैरह आने लग जाता है कि भैया आपको कोई सर्विस दे दें, कोई आपको कॉल टिप्स दे दें। तो इन सब का कॉल वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। बट इन सबको आपको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। आप एक बिगिनर्स हैं, आपको सबसे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, इन सब से आपको हमेशा बच के रहना है, वरना आप स्कैम के शिकार हो जाओगे, आप फंस जाओगे। और स्कैम कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ हूँ। आप अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे ये लोग स्कैम करते हैं, क्या इनका माइंड गेम होता है। तो पूरा गेम इसमें हमने रिवील किया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इन सब माइंडसेट को हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है पहले से ही। अगर आप इन सब को ध्यान में रखेंगे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप स्कैम से तो कम से कम बच ही जाएंगे। जो हमारे लाइफ के अंदर जो हमारा पार्ट ऑफ जर्नी रहा है, उस जर्नी में जो गलत चीज़ें हुई हैं उन सबको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उन सबको आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो जर्नी है वो थोड़ा आसान होगा। और आपको हमेशा अपना बैकअप प्लान बना करके रखना है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई अगर ऑफलाइन बिजनेस वगैरह कर रहे हो, या कुछ भी अगर आप अभी तक काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आप पढ़ाई लिखाई मत छोड़ देना, ठीक है, कि मुझे बस ट्रेडिंग ही करना है। ट्रेडिंग का भूत चढ़ जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, बहुत सारे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखते हैं, तो वहाँ से बहुत बड़ा मतलब बूस्ट मिल जाता है अपने अंदर में कि भैया मैं भी इतना ही छाप दूंगा, इतना ही कर दूंगा। देखो वो सब चीज़ के लिए ना एक्सपीरियंस चाहिए, और 100% लोग यहाँ पर सक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर 100 लोग इंटर कर रहे हैं तो उसमें 4-5 लोग ही यहाँ से सक्सेस होकर के निकलेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस होना है तो आप इस जर्नी में अपना कदम बढ़ाइए, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है कि यहाँ से सक्सेस मिल पाएगा तो आप इसको फिर अवॉइड भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, और आप कुछ दूसरा काम कीजिए। क्योंकि सभी लोग अगर शेयर मार्केट को ही करने लग जाएंगे तो बाकी का धंधा, बाकी का काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो आपको इसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लेकर के चलना है कि भैया हमने इसको भी ट्राई किया, इसको भी हमने सीख के प्रैक्टिस किया। अगर नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती का नहीं करने का, ठीक है। और मार्केट में आप जितना ज़्यादा अपना समय दोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर लर्निंग मिलेगा, उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। कोई भी आप कोर्स देख लो, कोई भी आप मेंटर्स ढूंढ लो, आपको कोई 100% नहीं सिखा सकता, ठीक है। आपको खुद का एक्सपीरियंस ही आपको आगे लेकर के जाएगा। तो आप यहाँ से जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। जहाँ तक मुझे पता है ना, मार्केट के अंदर 80% एक्सपीरियंस होता है और 20% नॉलेज होता है। मतलब आप जो भी चीज़ मार्केट के बारे में सीखेंगे कि मार्केट कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें 20% रहेगी एंड 80% आपका एक्सपीरियंस काम करेगा मार्केट के अंदर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर आपको कभी भी रेगुलर इनकम नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप आज भी प्रॉफिट कर रहे हो, कल भी प्रॉफिट करोगे, नरसों भी प्रॉफिट करोगे, आप महीने के 30 दिन प्रॉफिट करोगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। आपको चाहे कितना भी आता हो, आप कितने भी बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपको सब कुछ आता है शेयर मार्केट के बारे में, लेकिन फिर भी आपको रेगुलर इनकम कभी भी यहाँ पर से नहीं मिल सकता है। इसलिए आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे रेगुलर इनकम होगा, मुझे रोज़ प्रॉफिट होगा, तो आप में ऐसा क्या होगा, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। जिस दिन आप लॉस करोगे ना, उस दिन आप रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे। मतलब बहुत सारी तरह तरह के साइकोलॉजी होते हैं, वो साइकोलॉजी आपका खराब कर देगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट समझिए। कोई भी आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो या फिर शेयर मार्केट कर रहे हो, आपका यहाँ पर लॉस फिक्स है। कभी आप लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, ये पार्ट ऑफ जर्नी है। तो आई होप कि आपको माइंडसेट को लेकर के एक बेटर क्लियरिटी मिल पाया होगा। एंड इसके अलावा भी और भी बहुत सारे थिंग्स हो सकते हैं जो आगे आपको फ्यूचर में समय के साथ पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करना।
यानी कि अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? नॉर्मल जो बैंक अकाउंट होता है सिमिलरली उसी टाइप का डीमैट अकाउंट भी होता है, लेकिन हम लोग बैंक अकाउंट के अंदर अपने पैसे को रखते हैं, पैसे को होल्ड करके रखते हैं। सेम वैसे ही डीमैट अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए डीमैट अकाउंट के अंदर क्या होता है, एक पहला तो होता है डीमैट अकाउंट ओपन करना नॉर्मल, इसके अलावा आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करना होता है। तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक ही अकाउंट के अंदर होता है। तो जो आपका ब्रोकर होगा ना, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रो एप्लीकेशन, जेरोधा, एंजल वन, शेर खान, ICICI सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़, तो ये सारे बहुत सारे यहाँ पर ब्रोकर होते हैं जो आपको ये सर्विस देते हैं कि आप शेयर खरीद करके आप हमारे डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या ऑप्शंस मिलता है, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, ट्रेडिंग करने का ऑप्शन मिलता है। तो इन सब में आपको किसी भी एक में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है एंड आपको अकाउंट ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे कोई भी अगर डीमैट अकाउंट हो गया, जेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, ग्रो, तो इन सब में आपको क्या करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको अपना डीमैट अकाउंट के बाद ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करना होगा। तो उसी एप्लीकेशन के अंदर हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं F&O एक्टिवेट करना। तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर एक्टिवेट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप करेंसी के अंदर अपना एक्टिवेट करा सकते हैं अकाउंट, तो करेंसी में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सेगमेंट हो जाते हैं मार्केट के अंदर जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली जो हम लोग करते हैं, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इस चैनल पर F&O को ज़्यादा बताया जाता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में इस चैनल पर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना करके रखा हुआ हूँ। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग करना है इन सब के बारे में तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं एंड लाइव डेमो सब कुछ मैं दे चुका हूँ आप लोगों को वीडियो के अंदर। तो उन सबको भी आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप एक बिगिनर से चैनल पर एक बार विजिट कीजिए, आपको समझ में आएगा कि किस किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। तो देखिए बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, आपको चूज करना है कि आप किस सेगमेंट में काम करना चाहते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इस वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप चैनल को एक बार विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाइव डेमो वाले मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन सब को करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। तो कौन सा डीमैट अकाउंट ओपन करें, तो आप यहाँ पर कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक के ऊपर कर सकते हैं, एंजल वन के ऊपर कर सकते हैं, जेरोधा के ऊपर कर सकते हैं। सारे ब्रोकर जिन पर मैं अपना खुद का डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ हूँ उन सब का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर से आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे, इसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और बैंक अकाउंट। अगर आपके पास ये पांचों चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा। आप जिस भी ब्रोकर के ऊपर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है, देखो हर एक ब्रोकर का अपना अपना स्पेशलिटीज़ है। कोई ब्रोकर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेगा तो बाद में कुछ अच्छा सर्विस देगा, या हो सकता है अकाउंट ओपनिंग फ्री रखेगा तो बाद में कुछ चीज़ों का चार्ज लेगा। ब्रोकरेज चार्ज कुछ ज़्यादा ले सकता है, कुछ कम ले सकता है। कुछ में क्या होगा, इक्विटी में कुछ ब्रोकरेज लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो अलग अलग यहाँ पर है। तो आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से देखना है कि आपको F&O में ही करना है या फिर इक्विटी में ट्रेड करना है, शेयर्स खरीदना बेचना है या इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाना है। तो आपको अपने नीड के हिसाब से देखना होगा, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आप रिसर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी देख करके सीख सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही है। बट जो इंडिया के अंदर मोस्ट पॉपुलर ब्रोकर हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे एंजल वन हो गया, जेरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया। तो इनमें अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में आपको इसके वजह से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मेरी तरफ से आपको मिल जाए। तो अब अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया है तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होगा, फंड ऐड करना होगा। आपको अपने डीमैट अकाउंट के अंदर पैसा डालना होगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे थे तब आप अपना बैंक अकाउंट भी दिए हुए थे, तो उसी बैंक अकाउंट से आप यहाँ पर डीमैट अकाउंट के अंदर पैसे
ट्रांसफ़र कर सकते हो। पैसे ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे मोड वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, इन सब के थ्रू आप यहाँ पर पैसे ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही आप पैसे ऐड कर लोगे उसके बाद आप उस पैसे को यूज़ करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर कितना फंड ऐड करना है इसको भी आपको मैनेज करने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए अवेलेबल है, लेट से मैं अपना ही एग्जांपल लेकर के चलता हूं कि मैं एक बिगिनर्स हूं और मेरे पास यहां पर 1 लाख रुपए का कैपिटल है बैंक अकाउंट के अंदर, तो क्या मैं पूरे पैसे को यहां पर डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर 25% को यूज़ करना चाहूँगा। यानी कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए अवेलेबल है बैंक अकाउंट के अंदर, तो उसमें से मैं 25,000 रुपये को डीमेट अकाउंट के अंदर डालूंगा एंड उस पैसे को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करूँगा और उसी पैसे को ट्राई करूँगा कि यहाँ से कैपिटल को धीरे धीरे करके इम्प्रूव करूँ, उसी पैसे को यूज़ करते हुए आगे बढ़ाऊँ। अगर वहाँ पर लॉस हो रहा है तो फिर से यहाँ पर पैसे तुरंत ऐड नहीं करने हैं, आपको अपना मैनेजमेंट करना होगा। अगर आपके पास लेट से 1 लाख रुपए है तो आपने 25,000 रुपये पहले ऐड किया, इसके बाद हो सकता है कि आपने 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर सारे कैपिटल लूज कर दिए एज अ बिगिनर, तो आपको यहाँ पर फिर से 25,000 रुपये ऐड नहीं कर देना है तुरंत, क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे में क्या करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल रहेगा डीमेट अकाउंट के अंदर तो आपका मन करेगा कि एक ट्रेड और ले लेता हूँ, थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है। देखो, पैसे से पैसा नहीं बनता है, बोलते हैं ना पैसे से पैसा बनता है शेयर मार्केट के अंदर, पैसे से पैसा नहीं बनता है। कैपिटल आपको थोड़ा सा ही लेकर के आना है एंड उसी पैसे को प्रॉफिट में बदलना है और उस प्रॉफिट से प्रॉफिट कमाना है, तब आपका कैपिटल धीरे धीरे बड़ा होगा। ठीक है, मैं कई लोगों को ऐसा देखा हूं कि 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20 लाख रुपए मार्केट के अंदर लेकर के आते हैं और उसमें भी अपना पूरा लॉस करके 1,05,000 के अंदर आ जाते हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जो 5,000, 10,000 रुपए लेकर के आते हैं मार्केट के अंदर और उसी से 10 लाख, 15 लाख रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर पैसे से पैसा नहीं बनता है, आपको प्रॉफिट से पैसा बनता है। तो शेयर मार्केट के अंदर आपको पैसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेकर के एक साथ नहीं आ जाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के आएंगे और आप एक बिगिनर से, तो आप पैसे को अच्छे से अगर मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पर पैसे पूरा लूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर बच करके रहना है। तो आपको यहाँ पर फंडिंग कितना ऐड करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हर एक का अलग अलग रिस्क कैपेसिटी हो सकता है आप 20% ही कैपिटल लेकर के आना चाहते हो सकता है आप 50% कैपिटल लेकर के आना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर मैं यहाँ पर होता, मैं एक बिगिनर्स हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं चाहता कि यहाँ पर 25% रुपये को यहाँ पर लेकर के आऊँ और उसी से यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ। अब आपका फंडिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कितना फंड ऐड करना है, कैसे करना है, फंड को कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। तो अब आपको ट्रेड नहीं करना है, अब आपको 4th स्टेप में क्या करना है, आपको नॉलेज लेना है, आपको लर्निंग लेना है। कैसे लर्निंग लेना है, क्या लेना है, आपको ये सीखना है कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट के अंदर कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं, जैसे इंट्राडे हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, कितने ही टाइप के ट्रेडिंग होते हैं। इन ट्रेडिंग्स के अंदर क्या होता है, जैसे स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, टारगेट कैसे लगाना होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे लॉट साइज क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन चेन क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन चेन के बारे में आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ग्रिक्स के बारे में समझना पड़ेगा, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, ये सब क्या होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर आप 2-4 हज़ार पैसे लगाए और आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो गया। इसके लिए बैक में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा और इन सारे नॉलेज को लेने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 1 से 2 साल का समय लग सकता है। अगर आप डीपली समझेंगे, डीपली आप इनको प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पर, तब आपको यहाँ पर हैबिट में आ जाएगा ये सारी चीज़ें कि कैसे पीसीआर देखना है, वॉल्यूम कैसे रीड करना है, बहुत सारी चीज़ें। मार्केट के अंदर ना अथाह सब्जेक्ट है, ठीक है, अथाह टॉपिक है। आपको इन सब टॉपिक को धीरे धीरे करके सीखते जाना है। जितना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होता जाएगा और आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे काम करता है। और इन सारी चीज़ों को आपको अपने रियल पैसे से नहीं प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, आपको पहले पेपर ट्रेडिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें आप पेपर ट्रेडिंग पर कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग कैसे करना होता है, किस एप्लीकेशन पर कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाले वीडियोस को आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आपको पेपर ट्रेडिंग करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पेपर ट्रेडिंग के थ्रू कर सकते हैं। कैसे इंडिकेटर्स यूज़ करना है, इंडिकेटर्स के बैकएंड में क्या होता है, इंडिकेटर्स कहाँ से डिराइव हुआ है, प्राइस एक्शन, कैंडल्स को कैसे रीड करना है, चार्ट कैसे रीड करना है,
बहुत चीज़ें होती है गाइस, ठीक है। एक वीडियो में कोई आपको नहीं सिखा सकता, कोई आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो आपको इन सबको सीखने में करीब कम से कम आपको 1 से 2 साल का समय लग सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर आप आ जाए और आप कल पैसा कमा करके ले जाओगे, वो तुक्का हो सकता है, वो गैम्बलिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर बेसिस पर सीखना है, आप अगर इसको कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको इन सबको सीखना ही पड़ेगा। इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो आई होप आपको ये 4th पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि आपको पहले लर्निंग लेना पड़ेगा, पहले आपको सीखना पड़ेगा मार्केट को। तो अब अगर आपने सारी चीज़ें सीख लिया, सब कुछ आपको समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस भी आने लग गया, अब आपको अपना साइकोलॉजी बिल्ड करना है। मतलब अगर आप पेपर ट्रेडिंग करोगे, वर्चुअल पैसे से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी नहीं होती है, आपकी वहाँ पर साइकोलॉजी खराब होती है कहीं ना कहीं। लेकिन अब उस खराब साइकोलॉजी को ठीक करने का समय आ गया है। तो आपका साइकोलॉजी कैसे ठीक होगा? जब आपका रियल पैसा लगेगा। तो अब आप क्या करेंगे? रियल पैसे को लगा करके प्रैक्टिकल करेंगे, और वहाँ पर आपको रिस्क मैनेज भी करना है साथ के साथ। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके चलते रहेंगे, ठीक है। जैसे आपको प्रैक्टिकल करना है, सारी चीज़ें सीख लिया, अब आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे मार्केट काम करता है। जैसा पेपर ट्रेडिंग में कर रहा था, एक्चुअल में वैसा ही मार्केट काम करता है क्या सब कुछ वैसा ही चल रहा है? तो अगर वैसा ही चल रहा है तो अब आपको वहाँ पर अपना साइकोलॉजी बिल्ड करना पड़ेगा। साइकोलॉजी क्या? अगर मार्केट बढ़ रहा है तो देखो, अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे थे तो वहाँ पर आपकी कोई दिमाग काम नहीं कर रही थी। बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, प्रॉफिट हो गया तो होने दो, लॉस हो गया तो होने दो, कौन सा अपना पैसा लगा है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पर अपना पैसा लगाएंगे तब आपको वहाँ पर प्रेशर आएगा अंदर से, आपको वहाँ पर साइकोलॉजी निकलेगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या आप सोच सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आप सोचोगे नहीं प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर आप सोचोगे नहीं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और प्रॉफिट हो जाएगा। जब गिरने लग जाएगा तो आप सोचोगे नहीं यहाँ पर काट लेते हैं, यहाँ पर निकल जाते हैं। और गिरने लग जाएगा तो आप बोलोगे नहीं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ऊपर जाएगा। और गिरता जाएगा तो और आप सोचोगे कि थोड़ा सा और वेट कर लेते, हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए और गिर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के थिंकिंग होती है। जब आप मार्केट में, रियल मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे ना, तो वहाँ पर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने लग जाता है कि मार्केट ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये काम करेगा, वो काम करेगा। तो जब आप नॉलेज ले लिए रहेंगे ना पहले से कि मार्केट किस तरह से काम करता है, कैसे OI रीड करना है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप पहले सीखे रहेंगे तो आप प्रैक्टिकल जब करते जाएंगे ना, तब आपको वहाँ पर समझ में आएगा, आपका साइकोलॉजी सही होगा। क्लियर? तो जब आप अपना रियल पैसा लगा करके एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको रियल में समझ में आएगा कि मार्केट में एक्चुअल में ऐसा काम करता है, और मार्केट से पैसे कमाने के अलग अलग तरीके आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे। क्लियर? और आपको रिस्क मैनेजमेंट साथ के साथ करते जाना है। ऐसा नहीं कि आपने 25,000 रुपये यहाँ पर लगाया हुआ है तो आप 25,000 रुपये को पूरा का पूरा ऐसे ही छोड़ देंगे बिना स्टॉप लॉस के। आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है कि मार्केट अगर गिरता जा रहा है तो आपको किस लेवल तक लॉस चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ वाला कोई शेयर खरीद लिया, और वो 100 रुपीज़ का शेयर का प्राइस जब गिरते जा रहा है तो आप पहले फिक्स कर लो कि नहीं, 90 से अगर ज़्यादा गिर गया तो मुझे यहाँ से निकल जाना है। भले 10 रुपये का लॉस हो जाएगा लेकिन यहाँ से निकल जाना है। तो 90 रुपये पर अगर आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर दोगे ना, तो आप वहाँ पर मार्केट में एक्टिव रहो या ना रहो, वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा 90 रुपये तक जब प्राइस आएगा तो, ठीक है। तो आप वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ताकि अगर वो 100 रुपीज़ वाला शेयर 90 से गिरते गिरते 70 आ जाए तो आपको बहुत बड़ा लॉस ना हो, ठीक है। और वहीं अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको अपना टारगेट भी बुक करने आना चाहिए। जैसे अगर 100 रुपीज़ का कोई शेयर खरीदा, वो 110 रुपये तक चला गया, इसके बाद आपको यहाँ पर टारगेट भी अपना सेट करना है कि 110 रुपये पर मुझे एग्जिट कर लेना है। या तो हो सकता है कि 110 से नहीं तो आप 115 का टारगेट लेना चाहते हैं तो आप 115 पर अपना टारगेट लगा सकते हैं। जैसे आप टारगेट लगा देंगे, प्राइस अगर वहाँ तक जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और उसके बाद प्राइस भले बाद में गिर जाए आपको वहाँ पर नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिस्क मैनेज करने आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो एंड होने के बाद, ताकि आपको वहाँ पर बेटर क्लैरिटी मिल सके। एंड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उन सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो एक बार वीडियोस को पॉज कर लेना, इसके बाद सारे वीडियोस को एक एक करके देख लेना, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया और आपका एक्सपीरियंस भी हो गया, खुद के पैसे से आपने यहाँ पर ट्रेडिंग भी कर लिया, आपकी साइकोलॉजी भी ठीक हो गई, तब जा करके आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तब जा करके आपको 6th स्टेप में अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, रेगुलर इनकम आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी सीख लो,
ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज बना के चलना पड़ेगा कि नहीं मुझे इस स्ट्रेटजीज पर काम करना है। तो आप अपना एक स्ट्रेटजीज बनाएंगे, वो खुद से बन जाएगा, ठीक है। जब आप सारी चीज़ें सीखेंगे, मार्केट के साथ समय बिताएंगे, तो आप ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से अपने आप निकलने लग जाएंगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है और वहाँ पर आप मंथ एंड में कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, उन सब का आइडिया आपके दिमाग से ऑटोमेटिक निकलने लग जाएगा। वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजीज बने हुए हैं कि मार्केट अगर इस तरफ जाने वाला है तो ये वाला स्ट्रेटजीज यूज़ करो, मार्केट अगर गिरने वाला है तो ये स्ट्रेटजीज यूज़ करो, मार्केट साइडवेज जाने वाला है तो ये स्ट्रेटजीज यूज़ करो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि मार्केट किधर जाने वाला है तो आप ये वाला स्ट्रेटजीज यूज़ करो। मार्केट अगर आपको पता है कि इस तरफ जा सकता है या आपका एनालिसिस बोलता है कि इस तरफ जाने वाला है तो आप कौन सा स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो। तो ये मार्केट के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, इनके अलावा भी आप खुद से स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हो कि नहीं मुझे इस तरह का ट्रेडिंग करना है, इस तरह से प्रॉफिटेबल होना है। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाया होगा कि कैसे आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करनी है और कैसे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे फ्यूचर में लेकर के आता रहूं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।